हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 2 वीडियोस करके अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो ये आज की जो क्लास होगी वो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगी और यहाँ से हम एक तरफ से क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए यहाँ से अभी अगर आप क्लास देखना शुरू किए हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठो, ताकि आप जितने मैं क्वेश्चन कराऊं वो एक तरफ से नोट डाउन करो ताकि बेहतरीन तैयारी हो सके। तो शुरू करेंगे आज की हम इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं वैद्युत विभव, सेकंड नंबर पे कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र बना है। सबसे पहले हम उस चित्र को बना रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें बना है इस तरह का चित्र। यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर रखा है -3 क्यू आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। अब फिर से मैं सुना रहा हूँ क्वेश्चन को। मेरा संलग्न चित्र के अनुसार, ये जो दिया गया चित्र इसके अनुसार मेरे आवेशों को, एक ही आवेश मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा वाली है मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, ये जो रेखा है ऐसे मिलाती हुई जाए अगर इन रेखा के किन बिंदुओं पर, फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं वैद्युत विभव और सेकंड नंबर में कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव के लिए देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि वैद्युत विभव कहाँ पर शून्य होगा। जब वैद्युत विभव की बात करते हैं उस समय आप आवेश चाहे -q हो और या फिर प्लस q, आपको वो बिंदु आपको ले लेना है मध्य में, जहाँ कहीं पर भी ले लेना। ये जो रेखा होती है मिलाने वाली रेखा, इस रेखा के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी ले लिया जाता है। तो मैंने माना कि ये बिंदु P है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, इस पॉइंट B मान लेते हैं और ये बिंदु P ऐसा है, हमने माना है कि जहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और ये भी मान लें कि इस P की इस प्लस Q आवेश से दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। अगर मैं ये कहूँ कि प्लस Q आवेश से दूरी x है, टोटल दूरी 1 मीटर थी, यहाँ तक की x हो गई, तो यहाँ शेष बची वाली होगी, वो बची कितनी होगी, 1 मीटर से x को घटा दो तो 1 - x करके बचेगी ये वाली। ये दूरी जो होगी हमारे पास आई 1 - x, ये तो इतनी दूरी x, तो इतनी कितनी बची होगी 1 - x। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, माना बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। लेकिन शून्य तो होगा, लेकिन पहले आप सोचो कि किन किन बिंदुओं के कारण, किन किन आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव निकलेगी। देखो एक ये A पर आवेश रखा है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर कोई विभव होगा। ये दूसरा आवेश है, इसके कारण भी कोई विभव होगा। दोनों आवेशों जो परिणामी आएगा वो हमने माना क्या है, शून्य। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, इसके कारण विभव और इसके कारण। यहाँ से V बराबर कितना आ जाएगा, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA/R, RA, ठीक है। ये V1 क्या है, मैंने माना जो प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव होगा उसको मैंने क्या मान लिया, V1 प्लस, इसको RAP कर देते हैं, दूरी कहाँ से A से P है। उसी तरह V2 क्या होगा, इस आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3Q/RdP। देखो -Q आवेश के कारण विभव माइनस का होता है, इस वजह मैंने Q कैसे लिए माइनस, ये प्लस का था तो ये प्लस का वैल्यू कर दिया। तो यहाँ से V बराबर अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया गया। ये क्या बचेगा, QA/RAP।
इतना तो आप समझ गए हो। ये माइनस है, ये प्लस मिलकर क्या बना देंगे माइनस, तो माइनस का आएगा 3q और ये क्यू बी इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ी देख लें माइनस 3 ये क्यू बी कर देते हैं। और क्यू बी किसका आएगा आप जानते हो, क्यू बी ये क्यू ऑफ बी, यहाँ का आवेश कैसा है, ये क्यू ऑफ ए को मैंने कर दिया क्यू, सीधे वैल्यू पुट कर दो, क्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई क्यू, क्यू ऑफ बी का मान कितना है माइनस 3q, तो माइनस ये रखेंगे यहाँ आएगा प्लस ये माइनस प्लस माइनस, और बी को आर बी क्यू ये हो गया, ठीक है। अब वैल्यू आपको सही से रख के देखिए, तो ये आपको ये पता है कि जो ये v है ये टोटल कितना है 0, क्योंकि माना बिंदु P पर पहले विभव कितना है, तो ये है वो बिंदु P पर विभव v बराबर 0, यहाँ क्या कर देंगे 0, इसकी वैल्यू ऐसे लिख के देंगे क्यों r a p की जगह पे कितना रखोगे 8x, a से p तक की दूरी ये x हो गई, माइनस 3q अपनी जगह पे, r bp का b से p तक की दूरी 1 माइनस x, जी इधर बटे में, ये बटे में इधर आ गए तो गुणे में, और 0 के साथ गुणा होगा तो टोटल 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये चीज बचेगी सिर्फ कोष्टक में, इधर क्या आ जाएगा 0, एक तरफ ये एक तरफ 0, पहले इसको लिख ले रहे हैं q बटे x माइनस 3q बटे 1 माइनस x इक्वल 0, और इसको माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, q बटे x बराबर 3q बटे 1 माइनस x, q से ये q कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये बचा 1 बाय x, इधर से 3 बाय 1 माइनस x, यह 1 बाय x इक्वल 3 बाय 1 माइनस x, ये इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, 1 माइनस x का जब 1 में करेंगे तो 1 माइनस x ही आ जाएगा, x का 3 पे करेंगे तो 3x आ जाएगा, ये x उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस का उधर गया, प्लस का तो इधर 1 बचा, इधर 3x तो है ही, ये माइनस का जाएगा तो उधर आप जानते हो कैसा हो जाएगा प्लस का, अब इनको जोड़ना है 3x प्लस x 4x हो गया टोटल, ये 4x इधर कितना है 1, और ये x से निकालना तो ये 4 इसके बटे का आएगा, x इक्वल कितना आएगा 1/4, अब x बराबर कितना लिखा है 1/4, इसको भाग कर दो 0 देखो भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाया दशमलव लगाए तो x 0 बढ़ गया होगा तो 10 हो गए होंगे, तो 4 दूने 8 बचे होंगे 2, दशमलव लगाई है 0 बढ़ा दो तो 2 के आगे 0 बढ़ा दो 20 हो गए होंगे, तो 4 5 20 मीटर। ये क्या आया है, इसका क्या मतलब है वो आप समझो, इसका मतलब ये है कि वो बिंदु ये जो प्लस क्यू और माइनस 3q है इनको मिलाने वाली रेखा से इतनी दूरी पर होगा, वो बिंदु जहां पर वैद्युत विभव 0 होगा प्लस क्यू और माइनस 3q को मिलाने वाली रेखा से इतनी दूरी पर होगा, वो भी प्लस क्यू आवेश से, क्योंकि ये x दूरी किधर से प्लस क्यू आवेश से, तो ये x दूरी x का मान आया है, तो प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु P रखा जाएगा तो वहां पर वैद्युत विभव 0 होगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकंड ऑप्शन को करेंगे। ऑप्शन सेकंड में ये कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब मुझे ये निकालना है कहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहां पर 0 होगा इस मिलाने वाली रेखा पर। तो अब ये बिंदु हटाना है मुझे सेकंड ऑप्शन के लिए। अब वो आपको समझना है कि सेकंड स्थिति पे क्या करोगे। देखो सेकंड वाले के लिए ये सारी चीजें हम बना देंगे। सेकंड के लिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो दिशाओं पर भी निर्भर है। पहली बात तो ये आपको नोट पॉइंट करना है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आए पूछी जाए उस समय अगर मुझे उन दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा की इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आए ये पूछ रहा हो, उस समय दोनों आवेशों के बीच में कभी नहीं लेते। यदि आवेश माइनस और प्लस तो यहाँ पर बिंदु कहाँ लिया जाएगा, कहीं बाहर, या तो इधर लिया जाएगा या तो इधर। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्लस क्यू आवेश से इधर की ओर ले लेंगे, इधर की ओर लेंगे प्लस क्यू आवेश, मान लेते वो बिंदु यहाँ कहीं इस बिंदु P है और यहाँ पर वो बिंदु है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मान लेंगे कि यहाँ माना कि ये बिंदु P है, ऐसा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और ये प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर x। अच्छा ये सोचो, मैंने मान लिया ये जो दो आवेश है इनको मिलाने वाली रेखा ही तो है, चल रही है ऐसे। इससे प्लस क्यू आवेश की दूरी, प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये बिंदु माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर हो जाएगा, तो ये दूरी यहाँ से निकलेगी
ऐसे। अब आपको ये समझना है ये है -3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे जोड़ोगे? 1 मीटर तो इतनी हो गई, ये 1 मीटर है, इतनी x मीटर है, तो टोटल कितनी हो गई? 1 ये प्लस x ये आ जाएगी 1 प्लस x मीटर, इतनी आ गई। अब आपको देखना है यहाँ पर दिशा, क्यों? क्योंकि वैद्य क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो दिशा की जरूरत पड़ती है। ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर यहाँ क्यू नॉट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें आवेश को, तो इस प्लस क्यू आवेश इसको दूर की ओर धक्का देगा ऐसे, क्योंकि ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इसको बाहर की ओर धक्का देगा, धक्का देगा तो ये उधर की ओर बल लगाएगा। इसका मतलब जो जिधर की बल की दिशा उधर ही वैद्य क्षेत्र की दिशा धनावेश के कारण, ये लोग मैंने इस पर लगा के धनावेश के कारण इधर की ओर दिशा E1 आएगी। अब ये -3 को क्या करेगा? इस आवेश को ये क्यू नॉट अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे तो इसकी दिशा है इसको लिखते हैं। और इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 180। ये भी आपको याद रखना है। अब मेरी बात सुनो, हम क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, -3 क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, ये सीधे ना लिखकर हम सीधे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, और जो परिणामी आएगी वही हम कितना मान लेंगे? 0, क्योंकि मैंने ये माना है ना, बिंदु ऐसा माना गया है जहां पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो हम लिखेंगे माना 12वें सेकंड है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ठीक है, ये मैंने मान लिया है। अभी लिखोगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब ये E बराबर क्या होगा? परिणामी आपको समझ लेना है। देखो जब वैद्युत दो सदिश, एक के मुंह इधर की ओर और एक का मुंह इधर की ओर, जब दोनों विपरीत ओर सदिश हों तो उनके बीच 180 अंश कोण बनता है, और तब उस समय अगर परिणामी निकालते हो तो उन दोनों के अंतर के बराबर आता है, घटाने के बराबर। मैं यहाँ से क्या करता हूँ? E1 माइनस E2 कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया अंतर के बराबर। अब आपको क्या करना है? चूंकि E1 कैसा है, E बराबर कितना है? 0, क्यों? क्योंकि आपने लिख चुके हो ना बिंदु P पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? बिंदु P पर ही परिणामी तीव्रता है, और वो कितना रखेंगे? 0। ये 0 जैसे रखोगे तो E1 माइनस E2, ये E2 इधर आ गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, एक तरफ E1 बचेगा एक तरफ E2, तो E1 बराबर E2। अब वैल्यू रखो E1 के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर, ये होता है। अब आपको ये समझना है, ये Q पहले मान लेते प्लस Q आवेश के कारण, तो ये E1 ये Q ऑफ है। अब ये दूरी कहाँ से? A से P तक की, यहाँ पर लगा देते हैं बराबर, इसको दूसरे आवेश वाले मतलब 3Q आवेश कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे में R dP का स्क्वायर। यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, आवेश के चिन्हों पर डिपेंड नहीं करती। वैद्युत विभव अदिश थी, वहां पर वो R आता चिन्ह इसलिए से लगाते थे, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगे। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। Q एक मान बताओ, प्लस का Q है, R A P, A से P तक की दूरी कितनी है? A से P ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? X, ये X किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। QB का मान कितना है? 3Q मैंने कर दिया बटे में R B P, B से P तक की दूरी कितनी? 1 प्लस x, ये मैंने कर दिया 1 प्लस x, इसका स्क्वायर है स्क्वायर। Q से Q कैंसिल आउट, तो बचा 1 बाई, इधर से 1 बचा 1 बाई x का स्क्वायर, ये 3 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, ये 1 बाई x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसको हम a का स्क्वायर भी ले सकते हैं और x का स्क्वायर है, जब ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर बन जाए तो हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं तो √3 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही मिल जाएगा, और ये बटे में लिखा ही है 1 प्लस x का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर हो गए, तो मैं होल स्क्वायर बनाने के लिए √3 बाई 1 प्लस x कर दूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा।
3 को मैंने रूट 3 का होल स्क्वायर बनाया और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर तो होल स्क्वायर बन जाता है। अब वर्गमूल ले लेते हैं, यहाँ पर वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेते हैं तो इधर से आएगा 1/x इक्वल रूट 3/1 प्लस एक्स, ऐसा। अब ये 1 प्लस एक्स का गुणा इधर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल एक्स का रूट 3 पे करेंगे तो रूट 3x, ये एक्स प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये 1 बचा। इधर रूट 3x तो था ही, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, 1 इक्वल एक्स आप कॉमन करना है यहाँ से। जैसे ही एक्स कॉमन करोगे इससे बचेगा रूट 3 माइनस, इससे क्या बचेगा, ये यहाँ से 1 एक्स, यहाँ से रूट 3 की वैल्यू रख लो, क्योंकि रूट 3 का मान होता है 1.7 रखो 1.73 माइनस 1, ये 1 इक्वल एक्स, ये 1.73 में से 1 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 0.73। अब ये इधर इसके गुणे हो गए, इधर आएगा तो बटे में आएगा, ये आएगा x इक्वल 1/0.73। दशमलव हटा लिया जाए, यहाँ पर पॉइंट हटाने की वजह से 2 जीरो पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे है दशमलव, तो 2 जीरो मैंने पढ़ा। अब आपको भाग करना है यहाँ से, तो 73 है और ऊपर 100 है, तो एक बार भाग चला जाएगा तो 1 दशमलव, जैसे ही एक बार भाग करोगे तो 73 इसके 100 में से 73 खत्म हो गए होंगे, तो आपके पास बचे होंगे उस समय 27। कितने बचे होंगे 27, 7 3 10, 7 2 9 10, ठीक है 27 बचे होंगे, तो दशमलव लगा लो, यहाँ 0 बचे होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए 80 सोचो तो 8 3 की 24, तो 3 बार चला जाएगा, 3 3 के 9 और 3 7 21, कितना पहुंचा होगा, घटा लो तो 10 में 9 गए तो 1 बचा, यहाँ 6 बचे, 6 में 1 गए 5 बचा, तो ये काम होता है क्या बचे दशमलव लगाइए 0 बना लो 510। अब ये 8 पंचे 40, 8 सते 56, 8 छे 48, 6 बार चला जाएगा लगभग 1.36, ठीक है 6 बार गए तो 6 का ट्रक या हासिल आ गए 1, 6 सते 42, 1 43 और 6 सते 42 और 8 सते 56, 7 सते 49, 7 बार ये टोटल चला जाएगा, लगभग 7 बार ही चला जाएगा। यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा 7 बार, क्योंकि देखो 7 3 21 के हासिल आए तो 7 सते 49, 50 51, तो लगभग देखो ये 510, ये 511 हो गया, तो क्या होगा लगभग 7 बार लेकर चले जाओ, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्या करता हूं कि इस बिंदु P को प्लस Q आवेश के बाईं ओर, इस प्लस Q आवेश से बाईं ओर 1.37 मीटर की दूरी पर रख देते हैं, उस समय वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ जाएगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ लेनी है, यहाँ से ये हल करना सीख लेना, वहां तक आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस का 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करो। बनाते हैं तुरंत चित्र अच्छा सा, और इसके बाद सारी चीजें आपको समझा रहे हैं। ये मेरे पास एक वर्ग बना है, ये मैंने बना लिया एक वर्ग, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। और ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर, हर एक कोने पर यहाँ 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 और इतने कूलम का आवेश है, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, यहाँ पर भी प्लस का 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, यहाँ पर भी प्लस का 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना आवेश रखा है। और ये कह रहे हैं कि इसकी भुजा है 2√2, इसकी भुजा कितनी है 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, क्योंकि वर्ग की भुजा सदैव बराबर होती है। अच्छा, अब इसके केंद्र पर मुझे निकालना है, तो केंद्र क्या होगा, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली विकर्णों का मध्य। इस बिंदु O पर हमको निकालना है वैद्युत विभव।
अगर सोचो मुझे इस बिंदु पर ओ पर निकालना है तो मुझे डी से ओ तक की दूरी चाहिए, जब इसके कारण निकालेंगे, जब इस आवेश के कारण निकालेंगे तो सी से ओ तक की दूरी चाहिए, वैसे ही बी से ओ तक की चाहिए, ए से ओ तक की चाहिए। तो क्यों ना, और ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो फिर हम क्यों ना ऐसा करें कि ये वर्ग का विकर्ण निकालें और वर्ग के विकर्ण का आधा कर दें, तो आधा इधर आ जाए। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग का विकर्ण पता चल जाए, उनका आधा कर देते, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना, ये भी उतना ही होगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ वर्ग की भुजा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखेंगे वर्ग की भुजा, भुजा ए बराबर 2√2। अब लिखता हूं मैं वर्ग की का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण वो होता है 2 भुजा गुणे √2। क्या होता है भुजा गुणे √2? भुजा की वैल्यू कितनी है 2√2 और ये √2 आ गया। तो देखो √2 का √2 में करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, √2 का 2 में √2 में करेंगे तो 2 आया और उसके साथ 2 है तो 2 दूनी 4, टोटल कितना आ गया 4। तो ये √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा और 2 ये है तो 2 दूनी 4, ये 4 मीटर आ गया। आपको ये पता चला कि कोई भी विकर्ण, चाहे बीडी पूछो, ये विकर्ण कौन सा है बीडी, या इसी को कह सकते हो एसी, विकर्ण एसी बोलो या बीडी, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो एसी या बीडी का मान कितना आ गया 4 मीटर। अब मुझको निकालना है ओबी, ओडी, ओसी, ओए। तो अब हम लिखते हैं कि विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा जिसे हम कहेंगे ओए ऑब्लिक, ओबी ऑब्लिक, ओसी ऑब्लिक, ओडी। मतलब मैं या तो ओए बोलूं या ओबी बोलूं या ओसी या ओडी, वो उसको कहते हैं विकर्ण का आधा। तो क्या लिखोगे विकर्ण का आधा क्या करेंगे, तो विकर्ण बटे 2 कर देंगे, आधा हो जाएगा। विकर्ण की वैल्यू कितनी है 4 बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। इसका मतलब आपने ये देखा ओडी का मान भी कितना है 2, ओसी का मान भी 2, ओबी का मान भी 2, ओए का मान भी 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सभी की दूरी कितनी मिल गई 2। अब आपको ये देख लेना है कि बिंदु केंद्र O पर वैलिड विभव कितना निकलेगा। लिखेंगे अब वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत विभव, और V बराबर क्या लिखेंगे V1 या VA लिख देते हैं प्लस VB लिख देते हैं प्लस VC VD, चारों आवेशों के कारण जो कुल विभव आएगा वही होगा विभव। V बराबर VA को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे RAO, RAO A से O तक की दूरी, क्योंकि दूरी ली जाती है। वैसे ही जब मैं VB करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे RBO या OB कुछ भी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC बटे ROC, इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD बटे ROD हो गया। ऐसे सभी पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी पे कॉमन। तो V बराबर कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे बचेगा QA बटे में ROA प्लस इससे बचेगा QB बटे, इस OB को BO को OB भी लिख सकते हो, ऐसा ना हो कि आप ना समझ पाओ, मैंने OA लिखा, ROB QC ये बटे में OC, ये D वाला आवेश और O से D तक की वैल्यू यहाँ से आपको पुट अप करनी है। ये V है, इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स होती है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9.0 × 10⁻⁹। क्वेश्चन QA, Q ऑफ A, यहाँ पर एक आवेश कितना 2 गुणे 10 की पावर 6, 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे ROA, O से A तक की दूरी कितनी है 2, ये मैंने किया 2 प्लस QB का मान बताओ कितना है 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे में दूरी 2 प्लस QC का मान 2 गुणे 10 की पावर -6, दूरी O से C तक की 2, QD का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर -6, 2 गुणे 10 की पावर -6, O से D तक की दूरी कितनी है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखो ये 2 से ये 2 कैसे, ये 2 से एक बार में ये कैसे, 2 से ये एक बार में कैसे, 2 से ये एक बार में कैसे। अब ये बचा V बराबर
9.0 गुणे 10 की पावर 9, 1 गुणे 10 की पावर -6, इससे आया वही, इससे आएगा वही, इससे आएगा वही, इससे, तो 4 बार मैं लिख देता हूँ। चलो मैंने जो बचा सबसे लिख दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये 9.0 गुणे 10 की पावर 9 लिखा है, यहाँ से देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन है। जैसे ही कॉमन तो मैं इसको पहले ही बाहर कर दूंगा, ले लेता हूँ कॉमन। अंदर क्या बचेगा, इससे 1 बचेगा प्लस, इससे भी 1 बचेगा प्लस, इससे भी 1 बचेगा प्लस, इससे भी 1 बचेगा, b बराबर ये 9.0 गुणे 10 की पावर 9। ये 9 में से 6 घटा दो, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की, तो बचेगी प्लस की 3। 9 बड़ा है, 6 माइनस का है, और छोटा है तो कम हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 आ जाएंगे, तो जोड़ दो तो टोटल कितना आ गया 4। b बराबर गुणा कर लो, 4 में 36, और ये 0.0 गुणे 10 की पावर कितना है 3। अब ऐसा करते हैं कि ये दशमलव पॉइंट अपनी ओर एक कदम लेकर आते हैं यहाँ पर, तो आएगा 3.6 गुणे 10 की पावर। जब दशमलव पॉइंट को अपनी ओर जितने अंक इसका कर लाते हो, ठीक उतनी ही पावर प्लस की बढ़ जाती है। तो एक अंक इसका कर लाओ तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी 3, ये प्लस की ही है, एक और प्लस की तो 4 तो यहाँ लिख देंगे 4 इसका। ये आपने देखा कि अगर एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा 2√2 है और उसके प्रत्येक कोने पर इतना इतना आवेश रख दिया जाए, तो उस समय अगर उसके केंद्र पर विभव निकालेंगे तो वो आएगा 3.6 × 10⁴ वोल्ट। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें क्या है 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक मैं वर्ग बनाता हूं जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, दिखा दूं। ये मैंने माना कि ये मेरे पास एक वर्ग है ए बी सी और डी, इसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिख दिया 60 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं और आगे पढ़ूं तो कह रहा है इसके कोनों पर क्रमशः -2 3 -4 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ है 3 प्लस का, यहाँ है -4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 5 माइक्रोकूलम। ये है आवेश, तो ये QC है, इसको हम QD मान लेते हैं, D का आवेश। इसे QA मान लेते हैं, A पॉइंट का आवेश। इसको QB मान लेते हैं, B का आवेश। माइक्रो से इसको हटा लो, जैसे ही माइक्रो से हटाओगे आप तो लिखोगे 2 × 10 की पावर -6, यानी माइनस चिन्ह लगा। माइक्रो हटाते तो 10 की पावर -6 ले आते। ये माइक्रो हटा देंगे, इधर लिख देता हूँ, अगर उधर नहीं रहा हो तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, इसको मैं लिखूंगा तो लिखूंगा -2 × 10 की पावर -6 कूलम। इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये 3 है प्लस का, तो 3 × 10 की पावर -6 कूलम। इसको लिखूंगा तो -4 × 10 की पावर -6 कूलम। इसको लिखेंगे तो 5 × 10 की पावर -6 कूलम। ये मैंने लिख दिया आवेशों को मान, ठीक है। अब आपको ये समझना है ये क्या कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव, तो फिर से केंद्र पर पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 तक लिख रहे हैं। इस पॉइंट पर मुझसे विभव पूछा जा रहा है, पॉइंट O पर कह रहा है पॉइंट O पर कितना विभव होगा ये मुझको बताओ। तो पहले तो मैं विकर्ण मापूंगा, विकर्ण निकालने के बाद उसका आधा कर देंगे तो ये सभी दूरियां निकल आएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा A बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। 60 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 मीटर। अब लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, भुजा गुणे √2, भुजा की वैल्यू कितनी है 0.6 और √2, ये आ गई, इतना रखिए। अब मैं लिखूंगा वर्ग विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा, और विकर्ण का आधा, विकर्ण तो ये मान लो ये मैंने लिखा AC या BD,
या AC हो सकता है या BD, दोनों, क्योंकि दोनों वर्ग के विकर्ण सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ये AC BD की वैल्यू कितनी निकल आई, इतनी। विकर्ण का आधा करेंगे तो AC का आधा कितना होगा, OA प्लस OC, ये मध्य बिंदु होता है। तो OA या इसी को OB बोलो, या इसी को OC बोलो, या इसी को OD बोलो। इन सभी की लंबाई कितनी आ जाएगी, विकर्ण बटे 2, क्योंकि आधा निकलेगा आपको। विकर्ण का आधा तो विकर्ण बटे 2। विकर्ण कितना आया, 0.6 रूट 2 बटे 2। 2 से इसको काटो, 2 3 6, 0.3 और रूट 2, ये निकल आया इतने मीटर। आपको पता चला कि इसकी दूरी O से O A तक की कितनी दूरी है, 0.3 रूट 2, इसकी भी 0.3 रूट 2, इसकी भी 0.3 रूट 2, इसकी भी 0.3 रूट 2। अब लिखेंगे हम केंद्र O पर विभव, वर्ग के केंद्र O पर विभव V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, चारों इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इसके कारण, इसके कारण, ठीक है। यहाँ से V बराबर कितना आएगा, VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे ROA। ये A आवेश के कारण है, O पर निकाला है, तो O से A तक की दूरी ली जाएगी, तो जो दूरी R आएगी वो O से A तक जाएगी, प्लस इसके कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे में ROB, O से B तक की दूरी, प्लस वैसे ही 1/C वाले के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC बटे ROC, इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD बटे RAD OD, O से D तक की, ये मैंने कर दिया चारों आवेश के कारण। अब V बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना सभी में कॉमन है, तो मैं कॉमन कर लेता हूँ, QA बटे में ROA, इससे क्या बचेगा, QB बटे में ROB। देखो हम इसका कॉमन का मतलब इससे हम सभी से ले रहे हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे लेंगे तो इससे बचेगा, इससे भी लेंगे तो इससे QC बटे ROC बचेगा, प्लस QC बटे ROC, इससे लेंगे तो QD बटे में ROD। आपको वैल्यू पुटअप करनी है, V बराबर 1/, इसकी वैल्यू रख दो 9.0 × 10 की पावर, तो कांस्टेंट वैल्यू को मान। QA एक आवेश कितना माइनस का है, तो विभव माइनस के आवेश के कारण माइनस का ही होता है, वैसे लिखो माइनस का 2 × 10 की पावर -6 बटे में OA, O से A तक की दूरी कितनी है, 0.3 रूट 2 प्लस QC QB है, QB का मान कितना 3 × 10 की पावर -6 बटे वो कितना है OB 0.3 रूट 2। अब यहाँ से देखो ये प्लस चिन्ह, QC का मान कितना है, QC कहाँ है, ये से तो माइनस का 4 है, -4 × 10 की पावर -6 बटे में दूरी तो इतनी ही है, QD का मान प्लस का है 5, दूरी तो सेम ही लिखी है, सभी की दूरी कितनी 0.3 रूट 2। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ से मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो ऊपर से ये 10 की पावर -6 और नीचे से 0.3 रूट 2, ये सभी से कॉमन है, तो हम बाहर कर लेते हैं, जो V बराबर आएगा ये आएगा 9.0 × 10 की पावर, ऊपर से मैं कॉमन कर रहा हूँ 10 की पावर -6, ये कॉमन कर लेते हैं, और नीचे से ये 0.3 रूट 2, ये कॉमन कर लेते हैं, तो इससे बचेगा -2, क्योंकि ये 10 की पावर -6 ऊपर से आता, नीचे से ये आता तो बचा -2, प्लस ये इससे 3 बचेगा, क्योंकि ये ऊपर से हट गया बाहर, इससे नीचे ले लिया गया, इससे माइनस प्लस मिलकर माइनस आएगा, और ये चीज 10 की पावर -6 ऊपर है, ये भी नीचे है, बचा -4 प्लस का 5, उससे क्या बचेगा +5। अब इसको हल करना है, तो V बराबर कितना आएगा, ये देखो लिखा है 9.0 × 10 की पावर, 9 में से 6 घटा दो कितने बचेंगे 3। अब यहाँ पर 0.3 रूट 2 ये है, और गुणे पे कितना बचेगा, देखो 5 3 8 प्लस के हो गए, 5 3 8 प्लस के हो गए, 4 2 6 माइनस के हो गए, क्योंकि ये दोनों माइनस वाले जुड़ेंगे प्लस वाले, 8 प्लस के 6 माइनस के घटे, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 प्लस के बचेंगे, या गुणे में कितना बचेगा 2। अब V बराबर देखो ऐसा करते हैं, ये दशमलव से ये दशमलव हट गए, तो ऊपर आ गया 90, नीचे आया 3 रूट 2, इस 30 इसको काटो, 30 दिया 90, 30 बार में कटा तो आया 30, और गुणे पे 2 लिख दो, और गुणे पे 10 की पावर 3 लिखो, बटन कितना है रूट 2, 30 है ही, इस 2 को हम रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं,
गुणे में 10 की पावर 3। किसी भी संख्या को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे 5 रूट 5 का मान कितना होता है, सिर्फ 5। अब बटे में ये कितना है, रूट 2, इससे ये कैंसिल आउट होगा। v बराबर 30 है, इसकी एक जीरो से इसकी एक पावर बढ़ा दो, क्योंकि किसी भी संख्या में जितने जीरो होते हैं अगर जीरो हटाओ तो पावर प्लस की उतनी बढ़ जाती है। तो ये 3 है और ये गुणे पे रूट 2 बचा दो और एक जीरो से इसकी एक पावर बढ़ा दो, क्योंकि ये प्लस की ही है, एक और प्लस की बढ़ेगी तो 4 हो गई। 3 गुणे रूट 2 का मान आप जानते हो, 1.414, 1.414 गुणे में 10 की पावर 4। जी बराबर गुणा करो, 3 चौके 12 के 2 हासिल आए 1, 3 एक 3 1 4, 3 चौके 12 के 2 हासिल आए 1, 3 एक 3 1 4 गुणे में 10 की पावर 4। तो v बराबर कितना आएगा, 4.2, बस इतना ही ले लो और गुणे में 10 की पावर 4। तो ये आया इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है और उनके कोणों पर इस तरह के आवेश, कितने आवेश है, उस समय जो उसके केंद्र पर विभव होगा वो कितना आएगा, 4.2 × 10⁴ वोल्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका मैंने ये निकाला है आंसर। आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए यहीं पर इसे स्टॉप किया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इन्हें सीखो, समझो, रिवाइज करो और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।